नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज हम बात करेंगे ठंडियों का राजा यानी कि शकरकंद। सर्दियों में शरीर को गर्म रखे और पेट भरा दे, एनर्जी दे और पाचन को हल्का रखे। ऐसे बैलेंस्ड फूड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन शकरकंद ये सब आसानी से कर देता है। इसीलिए इसे सर्दियों का राजा फूड कहा जाता है। तो आइए आज इसी विशेष में हम चर्चित करेंगे कि आखिर शकरकंद को राजा का फूड क्यों कहा गया है, यानी कि सर्दियों का, और साथ में इसके फ़ायदे भी देखेंगे कुछ, और इसे कब खाएं, कैसे खाएं, और इसके साथ में चटपटी रेसिपी भी देखेंगे दो, वो भी पूरी पूरी सामग्री के साथ। और इसे कैसे खरीदें, कहाँ रखें, किधर नहीं स्टोर करें, और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, कि मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। और बिल्कुल भी ना भूलें साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधा मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर शकरकंद को विंटर किंग फूड क्यों कहा गया है। ठंड में शरीर की गर्माहट बनाए रखता है, तेजी से एनर्जी देता है, पाचन में हल्का और पोषक तत्व से भरा रहता है, सर्दियों में आसानी से उपलब्ध और ताज़ा रहता है, मीठा स्वाद लेकिन हेल्दी विकल्प भी है ये। अब इसी के साथ जान लेते हैं शकरकंद के कुछ फ़ायदे, जैसे कि लंबे समय तक एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें कार्ब्स धीरे धीरे रिलीज होता है। फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से पेट देर तक भरा महसूस होता है और ओवर ईटिंग भी कम होती। तीसरा, आँखों को सपोर्ट करने वाले तत्व जैसे बीटा कैरोटीन इसमें भरपूर होता है। और साथ में चार है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इसमें विटामिन से भरा होता है, जिससे मौसम बदलने में शरीर संभल जाता है। और इसी के साथ पाँच है, पाँच को हल्का रखता है, क्योंकि इसका फाइबर आंतों को स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। छः, त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है, वही जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसी के साथ है छः, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है और ठंडा में कमज़ोर महसूस होने से बचाता है। 8, पोटेशियम से भरपूर होने के कारण शरीर की फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है। इसी के साथ ही आखिरी 9, मीठा खाने की ग्रेविंग को हेल्दी तरीके से पूरा करता है बिना ज़्यादा नुकसान के। 10, वजन मैनेजमेंट में मदद करता है, क्योंकि ये कम कैलोरी में ज़्यादा देता है। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि शकरकंद की कुछ रेसिपी, जैसे कि जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, 2 रेसिपी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि शकरकंद दूध की सर्दियों वाली, उसे खीर कहा जाता है, जैसे मीठी नहीं होती लेकिन हेल्दी वेज के तारण मैं यहाँ पर बता रही। एक उबला हुआ शकरकंद मैश करें और उसमें हल्का गर्म दूध उससे मिलाएं और स्वाद अनुसार गुड़ के सिरप डालें। आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते, ऊपर से दालचीनी और 2-3 किशमिश इसे डालकर, और सर्दियों में एक बहुत ही स्मूदी जैसा फीलिंग जैसा आपको फील आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और दूसरा है शकरकंद का चाट। इसकी सामग्री बहुत ही सिंपल है। 1 से 2 उबला हुआ शकरकंद पे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, नींबू, काला नमक और भुना जीरा, हरी धनिया डाल के इसे आप बना ली। बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। वो उबला हुआ शकरकंद के क्यूब काटे, यानी कि छोटे-छोटे पीसेस में आप इसे काटेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ऊपर से काला नमक, भुना जीरा हुआ और थोड़ा नींबू और धनिया मिलाएँ, और उसे चाहे तो आप 1 चम्मच मूँगफली डाल सकते हैं। ये और टेस्ट को एनहांस यानी कि बढ़ा सकता है। अब जान लेते हैं शकरकंद के बारे में कुछ ऐसी बात जिसे आपको जानना काफ़ी ज़रूरी, कि जैसे कि शकरकंद को कब खाएँ। सुबह या दोपहर शरीर को पूरा दिन स्टेडी एनर्जी मिलती है। वर्कआउट से पहले हल्का खाना चाहते हो तो परफेक्ट चॉइस है ये, मतलब आप इसे ले सकते हैं। ठंडे मौसम में शाम को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को अंदर से गर्माहट देता है, यानी कि गर्मी करता है। अब इसे कैसे खाएं? उबाल कर, हल्का सेक कर या रोस्ट करके खाना सबसे बेहतरीन माना जाता है, या तो फिर आप हल्की इसकी चाट बनाकर भी ले सकती हैं। सलाद में छोटा टुकड़ा मिलाकर भी आप इसके छोटे-छोटे पीस मिलाकर खा सकती हैं। सर्दियों में सूखे मेवे के साथ खाने पर बहुत अच्छा लगता है। बिना तले हुए खाएँ तो इसका फ़ायदा
2 गुना हो जाता है। और इसी के साथ कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए? पूरे दिन में एक मध्यम आकार का शकरकंद यानी कि 100 से 150 ग्राम काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा खाने पर पेट भारी भी लग सकता है। लेकिन कौन ना खाए जिन्हें बहुत जल्दी गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लो कार्ब्स वाले डाइट वाले लोग, जिन्हें मीठा बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और इसे कहाँ ना इस्तेमाल करें, जैसे कि डीप फ्राई ना करें, बहुत मसालेदार ग्रेवी में, ऐसे डिश में जहाँ जिसे बहुत देर तक भिगोना पड़े। इससे क्या होता है, टेक्सचर उसके ख़राब हो जाते हैं। अब शकरकंद को कहाँ ना रखें, जैसे कि फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इसका स्वाद मीठा कम हो जाता है और टेक्सचर ख़राब होने लगता है। शकरकंद कैसे खरीदें? सख्त होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और ड्राई शकरकंद को चुनें। बहुत ज़्यादा पतला या सिकुड़ा हुआ बिल्कुल भी ना लें। कटे-फटे टुकड़ों से बचें, फंगस ना हो और हल्का लाल गुलाबी रंग का ही शकरकंद सबसे अच्छा ही माना जाता है। अब इसी के साथ देख लेते हैं कुछ फ़ायदे और नुकसान भी। जैसे कि फ़ायदा ये होता है कि पाचन फ्रेंडली, एनर्जी बूस्टर, त्वचा और आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सर्दियों का परफेक्ट वार्मिंग फूड है ये, ज़्यादा समय तक पेट भरा रखता है। इसके इसी के साथ नुकसान भी है कि बहुत ज़्यादा खाने से गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग जैसा हो सकता है। तला हुआ शकरकंद नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत मीठा स्वाद होने के कारण पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि शकरकंद के यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे कहते हैं रोचक तत्व। जैसे कि शकरकंद का मीठा स्वाद बढ़ता जाता है जैसे जैसे इसे स्टोर करते हैं, उसमें मौजूद स्टार्च धीरे धीरे नेचुरल शुगर में बदल जाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम और फाइबर के एक साथ होते हैं जो इसे रेयर बैलेंस्ड फूड बनाता है। शकरकंद असली आलू से बिल्कुल अलग फैमिली का है। भारत में शकरकंद को पर्वों पर ऊर्जा के लिए खास तौर पर खाया जाता है। पर्वों मतलब त्योहारों पे। अंत में हमने क्या सीखा शकरकंद में? शकरकंद सर्दियों में शरीर को गर्म, शांत, एनर्जेटिक और संतुलित रखने वाला कंप्लीट फूड माना जाता है यानी कि विंटर का। इसे सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए तो ये आपके दिन को हल्का, पौष्टिक और शानदार बना देता है। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि शकरकंद हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसको क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों इसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहा गया यानी कि, और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हमने वो भी देखे हैं। इसे कब और कैसे खाएँ, इसके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।